कूदे की थी। तो यह सरकार को एकमात्र चेतावनी है और सोमवार के दिन ये युवा सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेगा। या तो मुख्यमंत्री जी हमारी बात मान ले और पेपर रद्द करके भर्ती को पुनः नई प्रक्रिया से शुरू करें, नहीं तो अगर इन युवाओं को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा तो करोगे नहीं करोगे? इन युवाओं को विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो करोगे नहीं करोगे? तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करे, सब इंस्पेक्टर में जितने भी आरोपी है इन सबको सलाखों के पीछे भेजे। इसके साथ साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 2 पेपर अब तक आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आनंद में ये पेपर लीक को लेकर सरकार पर दबाव है, आरपीएससी के भ्रष्ट कर्मचारियों पर दबाव है, तो वह जारी कर देते हैं कि हम इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को आरएस के अधीनस्थ करवाएंगे। तो साथियों एक बात बताइए कि जब आरएस के अंदर ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेना है तो एक आरपीएस और एक सब इंस्पेक्टर में क्या अंतर बचेगा? सिर्फ रैंक का बचेगा। अगर आरपीएस 50-100 रैंक तक सिलेक्ट हो रहा है तो एक सब इंस्पेक्टर 800 रैंक से 1000 रैंक तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ इन कांस्टेबल भर्ती को भी सारे इसके अंदर डाल लो। 1500 की रैंक पे जो भर्ती होगी, जिस युवा को 1500 रैंक मिले उसको तुम कांस्टेबल बना दोगे। ऐसे हर भर्ती को तुम आरएस के अंदर लड़ लोगे। ये आरएस सरकार का कहना था कि पेपर लीक होते हैं, समय ज्यादा जाता है, इसलिए हम समय की व्यस्तता देखते हुए, कीमत समझते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती को भी आरएस में डाल रहे हैं। तो मैं आप सब युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस आरपीएससी के निर्णय से और इस सरकार के निर्णय से सहमत हो? क्या सहमत हो या नहीं हो? तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये पूरा युवा आज राजधानी में मात्र एक छोटे से मैसेज पर यहाँ पर पधारा है और मैं समस्त छात्र शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने यहाँ पधारे। तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन रातों रात सपने बिक जाते हैं, लेकिन युवा मैदान में नहीं आता है, क्योंकि वह इंतजार करता है कि मेरी मेहनत कोई दूसरा करेगा, मेरा भाई कोई दूसरा भाई इसको रद्द कराने पहुंच जाएगा, कोई और कुछ कर रहा होगा। लेकिन आप सब साथियों को, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप एक छोटे से मैसेज पर यहाँ पर पधारे और इस सरकार को चेताया कि इस आरएस भर्ती को रद्द करते, नहीं तो ये युवा कल सड़कों पर उतरेगा, राजधानी को जाम करेगा और भजनलाल जी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव सामने। साथियों बताओ है कि नहीं है? तो मैं चेता देना चाहता हूं सरकार को, इस युवा क्रांतिकारी साथियों ने बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया, 115 सीटें देके भेजा, झोली में वोटों की बरसात कर दी। ये वही युवा है, कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो राजस्थान का ये वही युवा है, ये राजस्थान का वही युवा है जो लोकसभा चुनाव में इस बीजेपी सरकार को 25 से 25 सीटें दिलाकर 400 पार जो बीजेपी का मिशन है उसमें कामयाब करना चाहता है। तो यह युवा कर सकता है, लेकिन उसके लिए इस सरकार को, बीजेपी सरकार को इन युवाओं का मुद्दा सुनना होगा, इन युवाओं की बात सुननी होगी। मोदी जी जब भी राजस्थान में आते हैं साथियों, कोई भी उनकी जनसभा होती है तो वह कहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजो, इन युवा साथियों के साथ न्याय करो, भ्रष्टाचार बंद करो और भर्ती को पारदर्शिता के साथ करो, तो मैं सरकार को, इन युवा साथियों से और पूरे प्रदेशवासियों से, पूरी समस्त छात्र शक्ति की ओर से यह उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी गुहार सुनेगी और इन युवाओं की जायज मांग को मानेगी। क्योंकि साथियों आपको बता दूं, जब युवा सड़कों पर नहीं उतरता है, सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। आपको पता होगा आरएस का अभी 10 दिनों धरना चला, युवाओं की मात्र एक मांग थी कि हमें विद्यार्थियों को भर्ती के लिए समय चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। जब युवा सड़कों पर उतरे, 10 दिन तक विश्वविद्यालय में आंदोलन किया, तो उनकी जायज मांग को सरकार ने स्वीकार।
और आप इस सब इंस्पेक्टर के सारे साथी हमारे इसका भी पेपर दे रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन युवा साथियों की बात सुने, नहीं तो आगामी सोमवार को यह सरकार पूरी मजबूती के साथ समस्त छात्र शक्ति के साथ सड़कों पर उतरेगा और सरकार को चेताएगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। क्या आप चाहते हो साथियों कि हमारा ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? मेरे साथ एक साथ सारे साथी युवा और क्रांतिकारी साथी यहाँ मौजूद। एक बार सारे साथी जोश लगाएंगे और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप एक छोटे से मैसेज पर इस रिद्धि प्रांगण में पधारे। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सबकी लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, तो आप सबसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी छात्र शक्ति के साथ सोमवार को रात 11 बजे सीधे पहुंचेंगे। हम यहाँ से युवा क्रॉस पैदल मार्च करेंगे। और मैं इन कोचिंग संस्थानों के मालिकों से भी कहना चाहता हूँ, जब भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी टॉपर करते हैं तो आप क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं कि यह हमारा विद्यार्थी था। अब जब ये पेपर लीक हो रहा है साथियों तो कोई भी इनका धनीधोरी नहीं बन रहा है। ये सब कोचिंग माफिया क्या पता कौन से पिंजरे में कैद हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी यूट्यूब के सुपरस्टार हैं, चाहे वो सुभाष चारण सर हो, चाहे वो आंसू जी के ट्रिक वाले सर हो, जितने भी तमाम साथी हैं, चाहे वह किसी भी भर्ती से संबंधित तैयारी करवाते हैं, इन युवा साथियों की मांग उठाए, क्योंकि यह वही युवा है जो आगामी दिनों में पूर्ण रूप से इस भारत की भविष्य की नींव बनेगी। तो साथियों आप सबका ढेर सारा धन्यवाद कि आप छोटे से मैसेज में पधारे। एक बार सारे साथी जोरदार उद्घोष लगाएंगे। इसके बाद कोई भी साथी अपनी दौलत यहाँ पे रखना चाहता है तो प्लीज आपने इतना टाइम दिया, जोड़ देना की बात रखी जाए। मेरी बात से आप सब और 2-4 भाइयों से भी वक्तव्य सुने, इससे पहले जोरदार उद्घोष करेंगे। मेरे युवा साथी यहाँ पर भारत माता की मेरे युवा साथी यहाँ वीडियो बना रहे और हम ये वीडियो गुहार लगाने के लिए बना रहे कि आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में रिद्धि सिद्धि बना रहे सोमवार को प्रातः 11 बजे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, 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 युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय